कैसा रहेगा कि अगर आपको मैं बताऊं कि हम अपने मेल चैम्प के अंदर टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं टेम्पलेट क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो आप तो मेल चैम्प के अंदर ही टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा है अगर आपके पास कोई डेवलपर है या कोई डिज़ाइनर है, ठीक है, HTML के थ्रू आपको कोडिंग के थ्रू वो आपको टेम्पलेट क्रिएट करके दे देगा, तो वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ईमेल टेम्पलेट के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम कैंपेन ही रन करने लगे थे, लेकिन मैंने सोचा चलिए मैं साथ को आपको ना टेम्पलेट के बारे में भी बता दूं कि हम अपने लिए टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर और उससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस क्रिएट करना बताइए, फिर उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स जो थे वो मेल चैम्प के बताए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सा एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। ठीक है, टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आपने कंटेंट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, तो आपने ईमेल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा मेल चैम्प को, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि साइट को ओपन कैसे करते हैं। आपने सिंपल गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेल चैम्प। ठीक है, तो जब आप मेल चैम्प लिखेंगे ना तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टेम्पलेट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्पलेट है वो 0/0, यानी अभी हमारे पास कोई भी टेम्पलेट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसके लिए टेम्पलेट क्रिएट करना है। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अभी थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो अभी मसले वाली बात नहीं है, कि टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखें यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट जो है वो नज़र आते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अगर किसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई भी अगर लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकती हैं। और स्टाइल अगर लेना चाह रहे हैं तो स्टाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स के अंदर भी कैटेगरीज मिल जाएगी। उसके बाद इंडस्ट्री है, अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्री है, आर्ट्स एंटरटेनमेंट बिजनेस की है, या क्रिएटिव सर्विसेज की है, या ई-कॉमर्स की है, या एजुकेशन की है, या फूड की, ट्रैवलिंग की। ठीक है, बाकी बहुत तरह की हमारे पास एजेंसीज वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इंडस्ट्रीज पड़ी हुई हैं। आप इनमें से कोई भी इंडस्ट्रीज लेके आप अपना वर्क जो है वो रेडी कर सकती हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो टेम्पलेट मौजूद है वो मैक्सिमम इतने टेम्पलेट 139 टेम्पलेट जो है आपके पास अभी मौजूद है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पर आकर मैं सेल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, या सेल सर्विसेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, और उसके बाद जो स्टाइल है आप इनमें से स्टाइल कोई भी देख सकते हैं, कलरफुल देख सकते हैं, नेचुरल देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं, यानी कोई भी आप यहाँ पर जो है कलर, ये स्टाइल वगैरह सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो इंडस्ट्री का आ रहा है। इनमें से आपकी जो इंडस्ट्री है, अब हमने कौन सी ली थी, सेल प्रोडक्ट की ली थी। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ई-कॉमर्स रिटेलर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करके उसने बता दिए हैं। ठीक है, 21 जो है वो टोटल टेम्पलेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके जो हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो 21 है। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे कि बेसिक लेआउट है। ठीक है, ये एक सादा से सिंपल से टेम्पलेट है आपके पास, ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इनको भी इजीली यूज़ करके आप अपनी कैंपेन को या अपने ईमेल टेम्पलेट को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे इनमें से एक आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल सादा सा सिंपल सा। ठीक है, लैपटॉप के अंदर आपको ऐसे नजर आएगा, पीसी के अंदर। और अगर आप मोबाइल इसका वर्जन देखना चाह रहे हैं तो मोबाइल के अंदर आपको इसका जो व्यू है ये ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद उसके बाद फुल डिजाइनिंग है, तो आप इसको भी देख सकती हैं कि यहाँ पर जो है फुल डिजाइनिंग वाले जो टेम्पलेट है आपको यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी अपने चूज कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, अगर आप इसे देखना चाह रहे हैं तो आप इसे भी देख सकती हैं। कुछ आपको पेड के थ्रू मिलेंगे और कुछ बिल्कुल आपको फ्री में टेम्पलेट मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये टेम्पलेट कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद चलें जी, ये आपने देख लिया। उसके बाद हम चलते हैं, वापस चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एरर आ गया कोई मसला नहीं है, एरर आता रहता है। बात होता है कि कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बन जाता है, इंटरनेट के अंदर मसला बन जाता है ज़्यादातर। तो चलिए खैर कोई मसला नहीं है, हो गया सेट। उसके बाद आप ड्राफ्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोई भी जो आपने वर्किंग इसके ऊपर की होगी तो वो यहाँ पर पड़ा होगा। अभी तो फिलहाल हमने किसी के ऊपर वर्किंग नहीं की, क्योंकि आपको सिर्फ समझाने के लिए
प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने मेल चैम्प का अकाउंट जो था वो क्रिएट किया था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोड योर वॉन, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई डेवलपर है, अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर है, ठीक है, तो आपने मार्केट के अंदर भी देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर होते हैं जो टेम्पलेट बना के आप लोगों को सेल करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है उसका कोड जहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं ऑल टेम्पलेट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो है एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक सा मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा। ये मैंने ले लिया, लेने के बाद अपग्रेड टू यूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये हमें ले आया यूज़ करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, फ्री वाले के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, सेल प्रोडक्ट या बेसिक लेआउट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है इनमें से हम ना एक छोटा सा सिंपल सा जो है करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये वाला है, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप टेम्पलेट का नेम लिखें। आप ये प्रोडक्ट है चाहे जो भी है, आप उस हिसाब से इसको अपनी तरह से मैंने करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्मेटिक, ये मैंने लिख दिया कॉस्मेटिक्स और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह भी आपको नजर, जो आप देख रही हैं बड़ी वाली, ये हेडिंग होती है, ठीक है। हेडिंग कुछ भी हो सकती है, H1 से लेके H6 तक ये हेडिंग होती है, ठीक है। अगर आप अच्छे डेवलपर हैं, अगर आप कोडर हैं, तो आपको पता होगा कि हेडिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ क्या होता है कि जब हम अपना कंप्लीट टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट हो सकता है, ये वाला कंप्लीट टेक्स्ट हो सकता है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद बटन है, अब आप बटन भी अपना लगाना चाहें तो आप बटन भी अपना लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डिवाइडर है, अगर कोई भी चीज़ हमने, ये बटन लगा हुआ, ठीक है। डिवाइडर है, डिवाइडर असल काम क्या होता है कि इनके अंदर जो स्पेसिस होते हैं, जैसे कि ये एक इस पार्ट पड़ा हुआ है और दूसरा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इनके अंदर इनको डिवाइड करना चाहिए, अगर इकट्ठा है तो आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्पेसिस है, स्पेसिस तो नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि स्पेसिस क्या चीज़ होती है। बाकी के जो ऑप्शन है वो आप इजीली इनको देख सकती हैं और समझ भी सकती हैं। अच्छा, उसके बाद लेआउट है। लेआउट के लिए अभी हमारे पास जो है एक लेआउट चल रहा है, ठीक है। ये एक वाला हो गया, ठीक है। अगर इसके अंदर हम और एंटर करना चाहें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी की जितनी भी चीज़ें, ये कॉलम है, इसे हम कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर जो है अपना लोगो चेंज करना है। लोगो चेंज करने के लिए आपने जब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेट लोगो के ऊपर आ जाएंगे। जब आप सेट लोगो के ऊपर आएंगे तो उसके बाद जो है आपने डैशबोर्ड के अंदर कोई पड़ा होगा तो आप यहाँ पर अपना लोगो जो है वो लगा सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास नहीं पड़ा हुआ तो मैं क्या, चलिए ये पड़ा हुआ मेल चैम्प का, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपका जो लोगो है यहाँ पर आपको नजर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पर आप इसे अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट भी कर सकती हैं, या इनके फॉन्ट वगैरह जो है या बैकग्राउंड कलर वगैरह है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलते हैं कोड के अंदर। कोड के अंदर आप जाकर ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर उसने कोड के अंदर ये टोटल ही लिखा हुआ है, तो आप इसको भी चेक कर सकती हैं या चेंज कर सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये हमारे पास हेडिंग 1 का जो टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हेडिंग टेक्स्ट को चेंज करना है। हेडिंग टेक्स्ट को चेंज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोड के अंदर आ जाना है। कोड के अंदर आने के बाद आप ये कंप्लीट जो टेक्स्ट है, ये वाला कंप्लीट टेक्स्ट है, आप इसे चेंज कर सकते हैं या इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने हेडिंग के बारे में बताया था कि H1 है, H1 से लेके H6 तक ये हेडिंग आ जाती है। तो ये जो हिस्सा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है H1 का, ये हेडिंग है हमारी, ठीक है। और ये P जो है, ये P पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ें टाइप की हुई हैं पैराग्राफ के अंदर की हुई हैं। और ऊपर वाली जो हेडिंग के काफ़ी बड़े वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो हेडिंग हेडर है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगानी है। तो प्रोडक्ट की पिक्चर लगाने के लिए आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप ब्राउज़र से लगा सकते हैं या अपलोड इमेज कर सकते हैं। तो अभी तो हम अपलोड इमेज करेंगे। इमेज करने के लिए मैं यहाँ पर यही इमेज दोबारा लोगो साइज़ वाली इमेज है वो यहाँ पर लगाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम वर्किंग कैसे करें और किस तरह हम अपनी टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी। और उसके बाद अच्छा, ऊपर वाला जितना भी हिस्सा था ना हमारा, ये हमने चेंज कर लिया। जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे या इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर चेंजिंग क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली। तो जैसे जैसे ये आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे देन आपका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बटन है, अगर आप बटन की जगह पे कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं या आप अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाह रहे हैं तो वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है राइट, ठीक है, सेंटर या लेफ्ट आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये
आप इसे राउंड भी कर सकती हैं, फिल भी कर सकती हैं, ठीक है। यानी जैसे आप अपनी मर्जी का चाहें आप इसको इजीली मैनेज कर सकती हैं, या ऊपर नीचे दाएं बाएं आप जिधर भी करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया तो मैं इसे क्या करूँगा, सेंटर करूँगा और इसको स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, स्क्वायर हो गया। और उसके बाद ये जो नीचे लाइन आ रही है, आप लाइन को बोल्ड भी कर सकती हैं, शोल्डर भी लिखा हुआ है, इनमें से आप लाइनिंग चेंज कर सकती हैं, जैसे कि ये डैश डैश वाली हो गई है, ठीक है। और उसके बाद ये डबल लाइन वाली हो गई है, डबल लाइन होगी। और उसके बाद जो है जैसे जैसे आप इसको चेंजिंग करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि इसके ऊपर हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जी, ये लाइन हम इसे ही ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिंक्स आ जाते हैं। जब आप लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप अपने फेसबुक का लिंक अटैच करना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक का यहाँ पर यूआरएल लगा देंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम का लगाएंगे और ट्विटर का लगाएंगे। अगर आप और मजीद ऐड अपने सोशल मीडिया करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल सा ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप उसे लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नेम देने के बाद आप उसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि डिस्प्ले, आप जैसे ओनली आइकॉन भी लगा सकते हैं, आइकॉन एंड टेक्स्ट भी लगा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा टेक्स्ट ओनली भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से आइकॉन ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इनके साइज आप स्मॉल मीडियम लार्ज आप जो भी करना चाह रहे हैं आप इनके जो है वो कर सकती हैं, ठीक है, साइज वगैरह। अच्छा जी, ऊपर चलते हैं, वापस चलते हैं। यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक किया और ये जो मेल चैम्प का जो लोगो था हमने ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। ये कंपनी का खुद का लोगो है, ठीक है। मेल चैम्प का खुद का लोगो है। तो आप यहाँ पर जो रिप्लेस लोगो जो है वो भी कर सकते हैं। मैं ब्राउज़र इमेज के ऊपर चेक करता हूँ अगर यहाँ पे कोई पड़ी हुई, तो अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल में ये 2025 लगा हुआ है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे उठाता हूँ, ये वाली इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। जब इसे इंसर्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो 2020 वाला था, 2025 आपको पता है आने वाला है, तो ये आ गया। तो मैं इसे भी चेंज करता हूँ, लोगो को भी चेंज करता हूँ। यहाँ पर रिप्लेस लोगो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है कैनवा के ऊपर चलते हैं। अगर कैनवा के अंदर कोई पड़ी होगी, नहीं पड़ी तो माय प्रोडक्ट यहाँ पर देते हैं। जैसे जैसे आप इसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका डाटा यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम कौन सी पिक्चर लगाएं, कौन सी इमेजेस लगाएं। जिसमें आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए इजी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना टेंशन, प्रॉब्लम या किसी भी किस्म का कोई मसला ना बने, ठीक है। तो आप इनमें से लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाली लगा ली इमेज, नहीं ये नहीं लगाई, ये वाली लगाते हैं, हैप्पी सन वाली। तो ये मैंने लगा दी है और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर दे, इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये लोगो आ गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने सबसे पहले लोगो ही सिलेक्ट करना है। जब लोगो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद देन यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज ऐड करनी है। आपका चाहे आपकी कोई भी पोस्ट बनी हुई है, चाहे वो बिजनेस के रिलेटिव है, ई कॉमर्स के रिलेटिव है या लोकल बिजनेस के रिलेटिव है, कोई भी बिजनेस के रिलेटिव आपकी पोस्ट बनी हुई है तो आप यहाँ पर जो है अपनी वो पोस्ट लगाएंगे, ठीक है। और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इनको टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा जब आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होगी। उम्मीद करूँगा काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स आपको मैंने समझा भी दिए हैं, बता भी दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखें कि हमने जो भी चीज़ें चेंजिंग की थी या जो भी इसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी या डे आउट चेंज किया वो इक्वल है। जब आप इसे इक्वल करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि देन आपने सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेम्पलेट है ये बिल्कुल आपके पास रेडी होगी, यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हम कैंपेन के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दी हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको आज का जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।